स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ओमेगा सेंटुरी तारा समूह में एक आश्चर्यजनक खोज की है। उन्होंने ओमेगा सेंटोरी के दिल में तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स के एक पूरे झुंड के सबूत खोजे हैं। यह खोज इसलिए दिलचस्प है क्योंकि पिछली रिसर्च से पता चला था कि यहाँ एक बड़ा ब्लैक होल था जो सूर्य से हजारों गुना बड़ा था, लेकिन नई खोज बनी-बनाई धारणाओं को चुनौती देती है। पृथ्वी से लगभग 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ओमेगा सेंटोरी, रात के आसमान में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा समूह है। यह क्लस्टर मजबूत गुरुत्वाकर्षण में बंधे तारों का गोलाकार समूह है। यह करीब 150 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और इसके भीतर 10 मिलियन से भी ज्यादा तारे होने का अनुमान है। ऐसा माना जाता है कि यह बौनी आकाशगंगा गाइया सॉसेज का अवशेष है, जो बहुत पहले हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में समा गई थी। इंटरमीडिएट मास वाले ब्लैक होल की खोज, वैज्ञानिकों को लगता है कि बौनी आकाशगंगाएं शायद बड़ी आकाशगंगाओं का छोटा रूप हो सकती हैं, जिनके केंद्र में सूर्य से करोड़ों अरबों गुना बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल होने के बजाय एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के 100 गुना से लेकर 1 लाख गुना अधिक तक हो सकता है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल या IMBHs की वैज्ञानिक लंबे समय से तलाश कर रहे हैं। वे क्योंकि तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की कड़ी हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक उनकी मौजूदगी के बेहद कम सबूत मिले हैं। ओमेगा सेंटोरी में अदृश्य द्रव्यमान क्या है? अगर ब्लैक होल सक्रिय न हो, तो उनका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ओमेगा सेंटोरी में तारों के मूवमेंट पर काफी रिसर्च हुई है, यह समझाने के लिए क्या उनकी गति को एक अदृश्य केंद्रीय द्रव्यमान, एक छिपे हुए IMBH के चारों तरफ परिक्रमा से समझाया जा सकता है। कई स्टडीज में पता चला कि ओमेगा सेंटोरी के केंद्र में एक छिपा हुआ द्रव्यमान मौजूद है। पिछले साल के एक रिसर्च पेपर में उसे 8,200 सौर द्रव्यमान आंका गया। क्या इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का सबूत मिला? अभी तक IMBH के लिए द्रव्यमान सीमा को आधिकारिक तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। खगोलविद अपनी जरूरत के हिसाब से परिभाषा में फेरबदल करने के लिए जाने जाते हैं। फिर भी 8,200 सौर द्रव्यमान हर IMBH सीमा के भीतर है, लेकिन यह तभी संभव है जब वह द्रव्यमान एक ही वस्तु हो, न कि झुंड। खगोलविदों ने सोचा कि झुंड की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि ब्लैक होल और अन्य तारों के बीच गुरुत्वाकर्षण के जरिए बातचीत उन्हें क्लस्टर के केंद्र से बाहर भेज सकती है। ओमेगा सेंटोरी में ब्लैक होल्स का झुंड, बानारेस हर्नांडेज के नेतृत्व में एक टीम ने ओमेगा सेंटोरी के कथित IMBH के बारे में और जानने की कोशिश की। उन्होंने पल्सर्स के एक्लिनरेशंस को अपने कैलकुलेशंस में शामिल किया। टीम की मॉडलिंग के अनुसार ओमेगा सेंटोरी के तारों की गति को छोटे तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स के झुंड से समझाया जा सकता है, जो ढह चुके बड़े तारों के कोर से बनते हैं। हालांकि यह रिसर्च IMBH की मौजूदगी को खारिज नहीं करती। हो सकता है कि वहां पर तारकीय द्रव्यमान और इंटरमीडिएट मास वाले ब्लैक होल साथ-साथ मौजूद हों। इस रिसर्च के नतीजे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में छपे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ, सूरज को छूकर वापस। नासा आज बनाएगा अनोखा रिकॉर्ड, सूर्य के सबसे पास पहुंचेगा पार्कर सोलर प्रोब। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे करीब जाने वाली मानव निर्मित यान बनने जा रहा है। यह 3.8 मिलियन मील की दूरी से सूर्य के पास से गुजरेगा। अत्यधिक तापमान के बावजूद इसके डिजाइन में इसे सहने की क्षमता है और अपने नाम खास रिकॉर्ड करने जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पार्कर सोलर प्रोब यान मंगलवार, 24 दिसंबर को सूर्य के सबसे नजदीक से गुजर रहा है।
यह 4,30,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए मंगलवार को सूर्य की सतह से सिर्फ 3.8 मिलियन मील की दूरी पर होगा। इसे एक्सपर्ट सूरज को छू लेने जैसा कह रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। इससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावना को समझने में मदद मिल सकती है। यह मिशन अंतरिक्ष यात्रियों और उपग्रहों को प्रभावित करने वाले सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने में भी मददगार होगा। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक नासा का पार्कर सोलर प्रोब 2018 में लॉन्च हुआ था और ये सूर्य के चारों ओर 21 चक्कर लगा चुका है। 6 साल बाद इसके लिए 24 दिसंबर का सबसे खास दिन आया है। इस दिन यान सूर्य के इतना करीब होगा जितना कोई भी मानव निर्मित वस्तु कभी नहीं पहुंची है। यह सूर्य की सतह से 3.8 मिलियन मील दूर होगा। यह पृथ्वी के हिसाब से बहुत दूर लग सकता है, लेकिन अंतरिक्ष के पैमाने पर बहुत नज़दीक है। इसे ऐसे समझिए कि अगर पृथ्वी और सूर्य एक फुटबॉल मैदान के दो छोर पर हों, तो पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की तरफ 4 गज की रेखा पर होगा। क्यों खास है ये मिशन? नासा के साइंस मिशन डायरेक्टोरेट के हेलियोफिजिक्स डिवीजन के निदेशक जो वेस्टलेक का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की तरफ 4 गज की रेखा पर है। यह इतना करीब है कि असल में सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में है। हम वास्तव में पहली बार किसी मिशन के साथ सूर्य को छू रहे हैं। सूरज के पास इस यान को 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान का सामना करना पड़ेगा। वेस्टलेक का कहना है कि ये चिंता की बात नहीं है क्योंकि यान की हीट शील्ड 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा तापमान सह सकती है। नासा के एक प्रवक्ता ने बताया कि यान की सूरज से ये करीबी मुलाकात वर्षों की योजना का नतीजा है और यह विशेष डिज़ाइन की वजह से संभव हुआ है। छोटी कार के आकार का पार्कर सोलर प्रोब धीरे धीरे सूर्य के करीब पहुंचा है। सितंबर 2020 में यह सूर्य की सतह से 8.4 मिलियन मील की दूरी पर था। सितंबर 2023 तक यह 4.5 मिलियन मील के भीतर पहुंच गया था। इसके बाद 24 दिसंबर 2024 को सबसे करीब पहुंचा है। सूरज पर होगा विस्फोट। वैज्ञानिकों का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब के नज़दीकी चक्कर के दौरान सूर्य पर एक बड़ा विस्फोट होगा। इसे एक्सपर्ट सौर फ्लेयर्स और विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए अच्छा मौका मान रहे हैं। पार्कर सोलर प्रोब इतना डेटा इकट्ठा कर चुका है कि उसका अध्ययन करने में दशकों का वक्त लगेगा। ये मिशन 2025 में 2 चक्करों के साथ पूरा होगा। कोई यान जब सूर्य के इतने करीब होता है तो पृथ्वी से संचार टूट जाता है। यह तब तक अपने आप उड़ता रहता है जब तक कि यह वापस संचार स्थापित करने के लिए पर्याप्त दूर न पहुंच जाए। नासा ने आखिरी बार 22 दिसंबर को पार्कर सोलर प्रोब से संपर्क किया था। नासा को उम्मीद है कि गुरुवार और शुक्रवार की रात इससे फिर संपर्क हो जाएगा। सूरज के पास किसी जीवन की उम्मीद नहीं। एक्सपर्ट का कहना है कि सूर्य के इतने करीब एलियन जीवन या इस तरह की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब का मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य को समझने में मदद करेगा। सूर्य पर सौर फ्लेयर्स और विस्फोट होते हैं जो हमारे सौर मंडल में आवेशित कण भेजते हैं। सूर्य का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावना को भी समझ सकते हैं।